2. बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बंजीर और कोबी अपने दोस्त अरकाद से बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से अपने महान भाग्य का रहस्य बताने के लिए कहते हैं। अरकाद ने बताया कि मैं भी आप सभी की तरह यही काम करता था। सुबह काम पर जाता था और लगातार काम करता था और शाम को वापस घर आता था और कभी भी इस प्रकार से अमीर नहीं बन पा रहा था। एक दिन मैं अपनी नौकरी के माध्यम से एक साहूकार व्यक्ति अल्गेमिस से मिला तो मैं भी उनसे यही सवाल पूछा कि अमीर आदमी कैसे बना जा सकता है। अल्गेमिस का अमीर होने का पहला नियम, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका 10% हिस्सा खुद को पे करो, उसके बाद 90% को खर्च करो। यह सुनने में काफी सरल लगता है, लेकिन आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको इसका कितना बड़ा लाभ होगा यह आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद मैं अल्गेमिस के कहने पर अपनी आमदनी का 10% खुद को पे करने लगा और लगातार करता रहा। एक दिन उसका दोस्त अगर आया और उन्होंने बताया कि मैं बाहर विदेश जा रहा है और आप मुझे कुछ धन दे दो, उस धन से मैं बाहर से रत्न लेकर आऊंगा, उनको हम यहाँ पर लाकर डबल रेट में बेच के मुनाफा कमा लेंगे। तो अरकाद ने वो पैसा अगर को दे दिया। 1 साल बाद अल्गेमिस दोबारा आए और उन्होंने आकर अरकाद से पूछा कि क्या तुमने पिछले साल अपना 10% हिस्सा अपने लिए बचाया? तो मैंने जवाब दिया हाँ। अल्गेमिस बोला यह तो बहुत अच्छी बात है, पर तुमने उस पैसे का क्या किया? तो मैंने कहा उस पैसे को मेरे दोस्त अगर को दे दिया जो राजमिस्त्री का काम करता है। उसने बोला कि मैं दूसरे देश की यात्रा करने जा रहा हूं, वहां से रत्न सस्ते में मिलते हैं और वहां से रत्न लाकर दुगने दाम में बेच देंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो अल्गेमिस बोला तुम मूर्ख हो, अगर तुम्हें रत्न की जानकारी लेनी थी तो जौहरी के पास जाते, ना कि राजमिस्त्री के पास। वो आपकी बचत डूब गई, अब फिर से बचत स्टार्ट करो। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम की जानकारी उससे लेनी चाहिए जिसे उस काम की जानकारी हो या नॉलेज हो। हर किसी से जानकारी या नॉलेज नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में सलाह फ्री में मिलती है और लोग फ्री में बांटते हैं, आपको उनसे बच के रहना चाहिए। 3. खाली पर्स को भरने के 7 नियम। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। आप अपने द्वारा कमाए गए पूरे धन का 90% खर्च करें, बाकी 10% अपने पर्स में रख दे। कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपका पर्स मोटा होने लग जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके कलेजे को भी ठंडक पहुंचेगी। यह काम बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसे लगातार करें। याद रखें, धन कभी भी खाली फर्श पर मेहरबान नहीं होता है। खर्च को नियंत्रित करें। हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुसार भरते हैं, जब तक कि हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच में फर्क होता है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। उदाहरण, किसान खेत में जहां खाली जगह छोड़ता है वहां खरपतवार हो जाती है। इस तरह व्यक्ति की इच्छाओं के पूरा होने की संभावना होती है, वही दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इच्छाएं असीमित होती है। याद रखें, अपने जीवन में जो भी खर्च करें उसको अच्छी तरह से सोच समझकर खर्च करें। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे खर्च होंगे जो आपकी जरूरत के ही नहीं है। आप जिस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं उसके लिए आप 100% संतुष्ट है तो ही खर्च करें। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो वहां खर्च न करें। अपने आवश्यक खर्च का बजट जरूर बनाएं। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा करना। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। अपने धन को कई गुना बढ़ाए। जब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगेंगे तो आपने अपने खर्चे को नियंत्रित कर लिया। अब आप यह तय करें कि आप अपनी बचत को कैसे मेहनत करा सकते हैं और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। बचत को बचा के अपने पास ही रखना या उसका उपयोग नहीं करना, यह कंजूस व्यक्ति का काम होता है। अपने पास रखे हुए पैसे कभी अमीर नहीं बनाते, अमीर हमेशा निवेश किया हुआ धन ही बनाता है। अपने धन की रक्षा करें। अगर आप धन रक्षा नहीं करेंगे तो यह आपके हाथ से चला जाएगा। सबसे पहले आपको अपने धन को छोटे छोटे निवेश में और सही जगह व सुरक्षित जगह निवेश करना चाहिए। जब आप छोटे छोटे निवेश में अच्छे मास्टर बन जाएंगे तो यकीन करें, भगवान आपको बड़े धन को निवेश करने का मौका भी जरूर देगा। याद रखें, जिसके पास धन होता है उसके पास बहुत से लालच आते हैं कि आप इस योजना में इन्वेस्ट करें, आपका धन 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा।
तो ऐसे लोगों के लालच से सतर्क रहे। इसके लिए आपका खास दोस्त और आपके खास रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसलिए अपने मूलधन की रक्षा करें, नहीं तो आप इन लालच के चक्कर में आकर अपना मूलधन भी गंवा देंगे। किसी भी जगह पूंजी निवेश करने से पहले अच्छी तरह से उस काम की जांच पड़ताल जरूर कर ले और फटाफट अमीर बनने के चक्कर में कभी ना रहें। किसी भी व्यक्ति को भी धन देने से पहले चेक कर ले कि वह वापस लौटाने में समर्थ है या नहीं है। यह नियम आपके धन की रक्षा करने के लिए बताता है। आप सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहें। अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अपनी संपत्ति को किराए का निवेश बनाएं, अपना खुद का घर बनाएं और अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ रहे। बहुत से लोग हैं जो रेंट पर और अच्छी जगह और अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं। आप उन्हें अपना घर रेंट में भी दे सकते हैं। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। इंसान को अपने भविष्य और बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेशकों में पैसा डालना चाहिए जो उसे कई साल बाद भी सुरक्षित और जरूर के टाइम में मिल जाए। जब किसी के घर का मुखिया इस दुनिया से चला जाता है और घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, तो खाली पर्स उस समय सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। इसलिए अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ले। अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाए। आप में आगे बढ़ने की और अमीर बनने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। सामान्य इच्छा सिर्फ कमजोर चाहत वाले में होती है। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाह है तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपके पास जितना ज्ञान होता है आप उतना ही कमाते हैं। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो उससे ज्यादा ज्ञान लेना पड़ेगा, इसलिए आप लगातार सीखते रहें। 4. सौभाग्य की देवी से मिलना। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। आप सब चाहते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए और हमारा भाग्य चमक जाए। धन जितनी आसानी से आता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है, और धन जितनी कठोर मेहनत से आता है वह रुकता भी है और बढ़ता भी है। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे कि जो बहुत ही जल्दी अमीर बने, लेकिन फिर से कुछ ही दिनों में वह उससे भी गरीब बन गए। अच्छी किस्मत उस व्यक्ति के पास आती है जो अवसर को स्वीकार करता है। अमीर बनने के लिए हमेशा एक शुरुआत करनी पड़ती है। इस दुनिया में अवसर हर इंसान को मिलता है जो उसको पहचान कर स्वीकार कर लेता है और उस पर काम शुरू कर देता है, वह जिंदगी में खुशकिस्मत होता है। बहुत से लोगों के पास अवसर आता है पर वह उसे स्वीकार नहीं करते और बोलते हैं अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में देखते हैं। अवसर कभी भी ऐसे व्यक्ति का इंतजार नहीं करता जो ढीले ढाले हो, तालम टोल करते हो और अवसर वहां से निकल जाता है और उसे कोई और व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। अगर आपको कोई काम अच्छा लग रहा है और आपको वह फायदे का सौदा लग रहा है तो उस काम को तुरंत कर देना चाहिए, नहीं तो खुद के विचार भी दिन में कई बार बदलते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले टालम टोल की आदत को बदलना होगा। हर व्यक्ति दौलत चाहता है, परंतु जब अवसर उसके पास आता है तो टालमटोल की प्रवृत्ति के कारण वह उसे तुरंत स्वीकार नहीं करते और इस तरह वह अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अवसरों को स्वीकार करके आप भी खुशकिस्मत बन सकते हो। अवसरों को स्वीकार करके आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। जो लोग हमेशा प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, भगवान भी उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान भी हमेशा कर्मशील व्यक्ति की ही ज्यादा मदद करता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप भी बेबीलोन की दीवारों की तरह आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो और कैसे आप अपने कर्ज को चुका सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।